पवित्र दिन है। आज श्रीपाद रामानुजाचार्य का तिरुभाव दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में हम तिरुभाव भजन गाएंगे। और जहाँ आचार्य ठाकुर है, एक बार आचार्य ठाकुर बोलेंगे, दूसरी बार रामानुज ठाकुर बोलेंगे। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर, हे ना प्रभु को था गिला रामानुज ठाकुर, कहा मोरा स्वरूप रूप कहा सनातन, कहा दास रघु नाथ पतित पावन, कहा मोरा भट्ट जुग कहा कविराज, एक काल को था गिला गोरा नटराज, पाषाण कोटि बो माथा अनाले पशिबो, गौरांगा गुणेरा निधि कोथा गिले पाबो, शेषा बेसंगीरा संगे जे कैलो बिलास, से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, श्रीपाद रामानुजाचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। भजन के शब्द इस प्रकार हैं। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जो प्रेम धन लेकर के आए थे, क्यों लेकर के आए थे? करुणा प्रचुर, प्रचुर करुणा के कारण। हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर रामानुज ठाकुर। तो ऐसे आचार्य ठाकुर रामानुज
ठाकुर कहाँ चले गए, कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, कहाँ मेरे रूप गोस्वामी हैं, कहाँ सनातन गोस्वामी हैं, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, और पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं, कहाँ मोरा भट्ट जोग गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं, कहाँ कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ हैं, एक काले कोथा गेला गोरा नटराज, और एक काले यानी अनायास कहाँ चले गए, गोरा नटराज चैतन्य महाप्रभु नर्तकों के राजा। पाषाणे कुटिबो माथा, अपने माथे को पत्थर में फोड़ूं, या अनले परसीबो, या अग्नि में प्रवेश करूं, गौरांगा गुणेर निधि कोथा गिले पाबो, गुणों के समुद्र गौरांग को किस प्रकार प्राप्त करूं। से सब संगीरा संगे जय कैलो विलास, तो सब संगी थे भगवान के, उन्होंने भगवान के साथ लीला विलास किया। से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रो रहे हैं। तो आज श्रीपाद रामानुजाचार्य का तिरुभाव दिवस है। तो अभी लगातार ये तीसरा तिरुभाव दिवस है। परसों भीष्माष्टमी थी, तो भीष्म जी का तिरुभाव दिवस था, तो उनके बारे में हमने चर्चा की और कल जो है मध्वाचार्य का तिरुभाव दिवस था, तो उनके बारे में हमने चर्चा की, और आज श्रीपाद रामानुजाचार्य का तिरुभाव दिवस। तो ये तीनों आचार्य जो है बहुत ही मतलब महान आचार्य हैं। भीष्मदेव, उनका तिरुभाव बड़ा दिव्य था। बाणों की सैया पर 58 दिनों तक पड़े रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान का उपदेश देते रहे। सोचिए, और जब शरीर छोड़ा तो जैसे प्राणों को ऊपर उठा रहे हैं, तो उनके बाण निकलते जा रहे हैं। आर पार जो बाण थे वो अपने आप निकल गए और घाव भर गए सब, है ना। और शरीर से जो है फिर ज्योति निकली और आकाश में सब ने देखा कि वो चले जा रहे ऊपर और ऊपर और ऊपर, उनके शरीर की ज्योति निकल के जा रही है। तो सबको दिखाया उन्होंने किस प्रकार से उन्होंने शरीर छोड़ा। और कल जो है मध्वाचार्य का तिरुभाव दिवस था, तो उनका भी तिरुभाव बड़ा दिव्य था कि वो जो है जो वेद के मंत्र की व्याख्या कर रहे थे, तो इतनी दिव्य व्याख्या हो रही थी कि आकाश से देवता लोग फूल बरसा रहे हैं, और फूलों की वर्षा होते होते उनके शरीर से ऊपर तक चली गई, शरीर ढक गया फूलों की वर्षा से, और वो फूल जो है आकाश से गिर रहे थे, है ना। और जब उनके शिष्यों ने फूलों को हटाया तो शरीर था ही नहीं, तो शरीर के साथ ही जो है भगवान के धाम चले गए, है ना। और आज जो है श्रीपाद रामानुजाचार्य का तिरुभाव दिवस है, तो उनके बारे में भी हम सुनेंगे, है ना। तो ये एक से एक बढ़ करके जो है ये दिन है। फिर कल आएगा तो बराह देव का आविर्भाव आएगा, नहीं कल तो एकादशी है, जया एकादशी है। फिर 9 तारीख को बराह देव का आविर्भाव आएगा। फिर 10 तारीख को नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस आएगा। तो ऐसे जो है बड़े पवित्र दिन लगातार प्राप्त हो रहे हैं। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य के संबंध में एक किताब जो सर्वसाक्षी प्रभु ने छापी है, तो इसमें से मैं कुछ पढ़ के सुनाऊंगा। तो इनका जो जन्म स्थान है श्री पेरम्बदूर, ये एक गांव है। मध्वाचार्य का भी जन्म हुआ था एक गांव में, उडुपी के पास। उडुपी बहुत बड़ा शहर और बहुत पवित्र शहर है, और उसके पास में उनका था पाजक क्षेत्र, जो गांव था उनका पाजक क्षेत्र उनके गांव का नाम था। और ये भी चेन्नई से 30 मील की दूरी पर श्री पेरम्बदूर नामक सुप्रसिद्ध गांव है ना। और संस्कृत भाषा में से भूतपुरी कहा जाता है। तो इस गांव में निवासियों की संख्या, ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है, ब्राह्मण ज़्यादा रहते हैं। अति सुंदर विशाल भगवान विष्णु का जो है मंदिर है, आदिकेशव पेरुमल कहा जाता है ना। तो इसी में
आसुरी केशव आचार्य नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे, है ना। तो इन्होंने कई साल वहाँ निवास किया आसुरी केशव आचार्य ने, और कोई संतान ना होने के कारण इनका मन बड़ा व्याकुल हो गया। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ करने का निर्णय किया और भगवान से जो है भगवान के चरणों में प्रार्थना की। तो अपनी पत्नी के साथ में समुद्र तट पर स्थित पार्थसारथी मंदिर में जाकर भगवान के सामने अपनी मनोकामना व्यक्त की। तो पार्थसारथी मंदिर एक तो दिल्ली में है और एक जो है इधर भी है, मतलब ये मद्रास के पास ही है, समुद्र के तट पर पार्थसारथी मंदिर है। और यहाँ पर मनोकामना अपनी प्रकट की पार्थसारथी के सामने, यज्ञ किया और भगवान से जो है प्रार्थना की कि एक पुत्र प्रदान कीजिए, है ना। तो यज्ञ जब समाप्त हो गया, उस रात्रि में भगवान पार्थसारथी स्वप्न में आए। किसके स्वप्न में आए? केशव आचार्य, है ना, आसुरी केशव आचार्य के स्वप्न में आए और बोले कि मैं आपकी सेवा निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ, चिंतित मत होना, तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं जन्म ग्रहण करूँगा। अब तुम अपनी पत्नी के साथ घर लौट जाओ, आपकी मनोकामना पूर्ण करूँगा। फिर एक साल के बाद कांतिमती ने बालक को जन्म दिया। इनकी माता का नाम क्या था? कांतिमती, जिसके शरीर पर सभी शुभ चिन्ह दिखाई दे रहे थे। तो 1017 में इनका जन्म हुआ था, है ना। 1017 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका जो है तारीख भी बताई गई है 13 अप्रैल 1070, है ना। तो ये आगे चल कर के इनकी तारीख भी मिलती है। तेरह अप्रैल 1017 इनकी जो है तारीख है, जन्म की तारीख 13 अप्रैल 1017 है ना। तो ये वही बालक था जो बड़ा होकर भगवान नारायण के महान भक्त श्रीपाद रामानुजाचार्य के रूप में संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हुए, है ना। तो फिर कांतिमती के पुत्र के शरीर के सभी अंगों को देख करके जो ब्राह्मण लोग चकित हो गए और इस बालक को नाम प्रदान किया रामानुज, जिसका अर्थ है राम के छोटे भाई लक्ष्मण, है ना। तो बाल्यकाल से ही रामानुज ने अपनी असाधारण शक्ति का परिचय दिया और जैसे जैसे बड़े हुए तो इनकी बुद्धि की प्रतिभा स्पष्ट प्रकट हुई। पाठशाला जाना शुरू किया तो एक बार सुनने पर ही जो सिखाया गया वो सरलता से याद रह जाता। अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी, है ना। और कुछ दूसरा भी शब्द है ना इसके लिए जो सुन करके ही याद हो जाता है, श्रुतिधर। हाँ, श्रुतिधर, सुन करके ही धारण कर ले, है ना, तो श्रुतिधर, है ना। तो इसी कारण सभी शिक्षकों को बहुत प्रिय थे और विनम्र स्वभाव के, है ना। तो किसी के अंदर अगर इतनी शक्ति आ जाती है याद करने की और विद्वत्ता की, तो रजोगुण के कारण घमंड आ जाता है, लेकिन रजोगुण तो था ही नहीं इनके अंदर। तो विनम्रता है, विनम्रता की मूर्ति थे ये, है ना। फिर इनका जो है जब बड़े हुए तो अध्ययन करने के लिए एक गुरु के पास गए। तो रामानुजाचार्य का जो जन्म हुआ था ये वास्तव में शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है, जिसमें कि वो मानते हैं कि भाई जीव ही ब्रह्म है ना। तो ये जो है बड़ा जो है ये अपराधपूर्ण विचार है। जीव तो भगवान का नित्य सेवक है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्यदास होना, है। लेकिन अगर जीव को ही सर्वोच्च मान लिया जाए तो कितना बड़ा ये जो है अन्याय
है ना। तो ये विचार जो है शंकराचार्य का, इसको अद्वैत मत बोलते हैं, अद्वैत मत। तो अद्वैत मत फैला हुआ था। तो इनको एक गुरु यादव प्रकाश जो मिले वो भी अद्वैत मत के थे, है ना। तो बड़ी एक समस्या है। और ये जो है जन्म से ही मतलब, हाँ, इनका जन्म ही हुआ था अद्वैत मत का, हाँ, जो है विरोध करने के लिए, अद्वैत मत का खंडन करने के लिए इनका जन्म हुआ था। उनको गुरु मिला यादव प्रकाश, है ना। तो कांची में यादव प्रकाश नाम के विद्वान थे, अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे और इनके पांडित्य पर कांची के लोग बहुत इनका सम्मान करते थे, हैं। तो रामानुज भी जो है इनके शिष्य बन गए, क्योंकि वैदिक साहित्य को पढ़ना था, शिष्य बन गए। और इनका सौम्य स्वभाव था, बालक रामानुज का सौम्य स्वभाव था और तीक्ष्ण बुद्धि थी। यादव प्रकाश के बहुत प्रिय बन गए, हैं। और अपने नए शिष्य के रूप लावण्य को देखकर और मुखमंडल पर प्रतिभा देख करके यादव प्रकाश बहुत प्रसन्न रहते थे, है ना। लेकिन ज़्यादा समय नहीं चला स्नेह का संबंध। क्यों? क्योंकि ये जो बालक है ये तो अद्वैत मत का खंडन करेगा, हाँ। तो फिर क्या हुआ कि यादव प्रकाश ने मतलब यही सिखाया कि सर्वव्यापी परब्रह्म है, परम सत्य है और भगवान का साकार रूप या भगवान विष्णु का जो रूप है ये माया है। अभी बहुत अपराध है भगवान के रूप को माया कहना। तो जब इस तरह के सिद्धांत बताते थे, है ना, तो अपने गुरु की नम्रता, गुरु के प्रति नम्रता के कारण रामानुज जो है साहस नहीं करते थे कि बहुत बड़ा दोष है, इनकी शिक्षा में तो बहुत बड़ा दोष है, हैं। और निराकार ब्रह्म को तो सर्वोच्च बताते हैं और भगवान विष्णु का जो शरीर है, उनका जो रूप है, इसको माया बता रहे हैं। तो साहस नहीं होता था, है ना। तो धीरे धीरे सहन करना असंभव हो गया। अब कहाँ तक सहन करें, असंभव हो गया। एक दिन प्रातः काल का जब पाठ समाप्त हुआ तो दूसरे छात्र जो है अब दोपहर का भोजन करने के लिए घर गए और यादव प्रकाश ने अपने प्रिय शिष्य रामानुज को अपने शरीर पर तेल से मालिश करने के लिए कहा। तो प्रिय शिष्य थे तो कहा कि मेरे शरीर पर तेल की मालिश करो, है ना। उस समय एक छात्र जो है अपने शिक्षक के साथ छांदोग्य उपनिषद पर विचार करने के लिए पाठशाला में लौट आया। छुट्टी हो गई थी लेकिन वो शिष्य आगे लौट करके छांदोग्य उपनिषद का मंत्र था। तो प्रथम अध्याय का 6ठा खंड का 7वां मंत्र था, जिसमें आया था तस्य तथा तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम ये वक्षणी, है ना। तो शंकराचार्य की व्याख्या के बाद यादव प्रकाश ने समझाया। कप्यासम का अर्थ है कपि आसम। उन्होंने क्या शब्द का सीधे सीधे अर्थ निकाला। तो यहाँ पर है तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकी में होती, कि उन परम ब्रह्म की जो आँखें हैं, 2 आँखें, अक्षिणी माने 2 आँखें, उस परम ब्रह्म की जो 2 आँखें हैं ये कप्यासम के समान है। अब कप्यासम संस्कृत का शब्द है, अब इसकी व्याख्या जो है करनी पड़ेगी। कप्यासम के समान उनकी 2 आँखें हैं। तो कप्यासम का एक अर्थ ये होता है कपि आसम। कपि का मतलब है बंदर और आसम का मतलब है जहाँ बैठता है वो हिस्सा। तो जिस हिस्से से बैठता है तो वो उसका पिछला हिस्सा है, मल द्वार है। तो कपि आसम का मतलब है बंदर का मल द्वार। तो लाल होता है बंदर का मल द्वार। तो उन्होंने इस तरह से बताया कि भगवान परब्रह्म की जो आँखें हैं वो बंदर के मल द्वार के समान। तो बड़ा एक प्रकार से निंदा वाली बात हो गई, है कप्यासम, है ना। तो इस तरह से उन्होंने बोल दिया। तो ये सुन करके अपने गुरु की मालिश कर रहे थे, तीव्र दुख से भर गए। अब इतना तीव्र दुख हुआ कि गुरुजी इस तरह की व्याख्या कर रहे हैं कि आंखों से तुरंत गरम गरम आंसू बहे। जब हर्ष के आंसू होते हैं तो ठंडे होते हैं और शोक के आंसू होते हैं गरम। तो इतना मतलब शोक हुआ कि गरम गरम आंसू जो है बहने लगे और गुरु के शरीर पर गिरे वो आंसू, है ना। क्योंकि वो खड़े होकर मालिश कर रहे थे, गुरु बैठे थे। तो आँख उनका जो है ऊपर था चेहरा, तो आँखों से आंसू की जो धारा गिरी
वो गरम गरम आंसू थे, तो गुरु जी को जो है गरम गरम लगा ये आंसू। अरे आश्चर्य से ऊपर को देखा तो ऐसा तुम्हें क्या व्यथा हो रही है। रामानुज ने कहा है, हे स्वामी, आप जैसे महानुभाव के मुख से ऐसी गलत व्याख्या सुन करके मैं मर्माहत हो गया हूँ। अब बोलना पड़ा है ना। हाँ, भगवान की सुंदर आँखों की तुलना बंदर के पिछवाड़े से करना तो बहुत अपराध है, तो मैं ऐसी आशा नहीं कर सकता आपसे। अब पहली बार यादव प्रकाश को लगा कि अरे ये तो जो है मेरा शत्रु है। अब पहली बार लगा ये तो मेरा शत्रु है। कठोर उत्तर दिया, मैं भी बहुत दुखी हूँ। हाँ, तुम इससे उत्तम व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हो, बताओ, तुम व्याख्या करो। तो रामानुज ने कहा, आपकी आशीर्वाद से, आपके दया से सब कुछ हो सकता है। तो वो तो विनम्र थे, आपके आशीर्वाद से, आपकी दया से सब कुछ हो सकता है। तो फिर अच्छी बात है, तुम अपना नया अर्थ बताओ, हम भी तो सुने हैं। अब ये शंकराचार्य से भी ऊपर उठ गया ये लड़का। उसने जो है टोंट बोला ना, व्यंग कसा है। ये तो लड़का शंकराचार्य से भी ऊपर उठ गया है। रामानुज शांत रहे और बड़े विनम्रता पूर्वक यादव प्रकाश के सामने जो है व्याख्या रखी। कप्यासम शब्द का दूसरा अर्थ भी हो सकता है। तो कपि और आसम, कप्यासम है, कपि आसम है, ठीक है। तो कपि का मतलब बंदर होता है, लेकिन का और पी इन दो शब्दों से क्या होता है। का मतलब है जल और पी माने पीना। तो जल पीने वाला, तो जल पीने वाला इसका अर्थ क्या हुआ, सूर्य। तो कपि का एक दूसरा अर्थ क्या होगा, सूर्य। का मतलब जल और पी माने पिबती, है ना। तो जो जल पिए, तो सूर्य का एक नाम क्या है, कपि। पानी पीते हैं ना सूर्य, है ना, कपि। और फिर आसम, आसम शब्द का अर्थ है खिलना। आसम शब्द का खिलना, तो सूर्य के प्रकाश में जो खिलता है। तो कपि आसम का मतलब क्या हुआ, कमल। तो भगवान के जो नेत्र हैं वो कमल के समान सुंदर हैं। अब देखो कितना बढ़िया अर्थ निकला। कप्यासम का एक अर्थ जो है उन्होंने निकाला था बंदर का मल द्वार, तो कितना गंदा था। और दूसरा उन्होंने कप्यासम का दूसरा अर्थ निकाला कमल का फूल, है ना। तो भगवान के जो नेत्र हैं वो कमल के फूल के समान सुंदर हैं। तो इस घटना के पश्चात यादव प्रकाश को जो है बड़ा आश्चर्य हुआ और समझ गए, यादव प्रकाश समझ गए ये जो है भक्ति के पक्ष वाला है, ये भक्ति के पक्ष में रहता है। ये तो जो है भक्ति सिद्धांत का कट्टर अनुयायी है। तो इस प्रकार से अब जो है रामानुज के प्रति स्नेह अब घटने लगा। अब यादव प्रकाश का स्नेह घटने लगा। उत्तर तो कुछ नहीं दे पाए, तो हरा दिया यादव प्रकाश को, तो हरा दिया अपने, उत्तर तो कुछ नहीं दे पाए। अब फिर कुछ दिनों के बाद तैत्तिरीय उपनिषद की जो एक मंत्र था, तो उसमें आया था सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो यादव प्रकाश ने व्याख्या की कि जो परम ब्रह्म है वो सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। अच्छी व्याख्या है, लेकिन इससे क्या पता चलता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है। सत्य, ज्ञान, अनंत, बस यही भगवान है, ठीक है। तो निराकारवादी जो है इस प्रकार की व्याख्या करते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत्य ही भगवान है। तो फिर रूप कहाँ हुआ, अगर सत्य भगवान सत्य है, परब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, परब्रह्म ज्ञान है, तो रूप कहाँ से हुआ, अनंत है, अनंत है, तो कोई रूप, फिर रूप की तो कुछ बात ही नहीं आती। तो इन्होंने उसको सुधारा, व्याख्या को सुधारा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये उपनिषद का मंत्र है। इसका अर्थ ये है कि भगवान में सत्य का गुण है और ज्ञान का एक गुण है और अनंत, उनके ऐसे अनंत गुण हैं। अब वो क्या हो गया, भगवान के रूप में उन्होंने जो व्याख्या है वो केंद्रित कर दी कि भगवान जो है सत्य, भगवान के अंदर सत्य रहता है, ज्ञान रहता है और उनके गुण अनंत है ना। तो इस प्रकार की व्याख्या करी। तो फिर इससे जो है यादव प्रकाश गुस्सा हो गए,
गुस्सा हो गए। वो वैदिक मंत्रों की व्याख्या करते थे, निराकार की परम सत्य निराकार है, और ये जो है भगवान के साकार रूप में व्याख्या कर रहे हैं। तो गुस्सा हो गए, गुस्सा हो गए। अभिमानी, मेरी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हो तो यहाँ क्यों आते हो? क्यों ना घर जाकर अपनी पाठशाला शुरू करते हो? हैं, तुम अपना स्कूल खोलो। हैं, इस तरह से ना। फिर बोले कि शंकराचार्य के मत के अनुसार नहीं है तुम्हारी व्याख्या, इस प्रकार से जो है। तो रामानुज बड़े विनम्र थे, तो वह विवाद किया नहीं उन्होंने, है ना। तो फिर अब ये जो है क्या करे कि इन्होंने मीटिंग की, यादव प्रकाश ने दूसरे शिष्यों के साथ मीटिंग की, रामानुज के पीठ पीछे मीटिंग की है। और क्या कि भाई कोई उपाय खोजना चाहिए, इससे बचने का उपाय खोजना चाहिए, है ना। तो क्या है, एक शिष्य ने कहा पाठशाला में आने से मना कर दीजिए। दूसरे शिष्य ने कहा कि अगर पाठशाला में आने से मना करो तो अपनी पाठशाला खोलेगा तो फिर जो भक्ति का प्रचार करेगा। हाँ, तो सच है कि जो है बड़ा प्रभावशाली है ये, और फिर जो है भक्ति का जो है फिर बहुत ज़्यादा प्रचार होगा। तो इसलिए ये भी ठीक नहीं है। तो फिर क्या सोचा कि एक उपाय है कि इनको मार डालो, रामानुज को मार डाला जाए। अब कैसे मार डाला जाए? हैं, ठीक है, गंगा स्नान करने के लिए तीर्थ यात्रा में जाएंगे। हैं, अब ये तो थे कहाँ पर थे? श्रीरंगम में थे, दक्षिण भारत में। और गंगा स्नान, गंगा काशी में है, तो बहुत दूर है। तो गंगा स्नान के बहाने हम इनको ले जाएंगे, रास्ते में मार डालेंगे और लौट करके बता देंगे कि जंगल में किसी शेर ने आक्रमण किया और मार डाला। हैं, और गंगा स्नान में हम पाप धो लेंगे अपना। ब्राह्मण की हत्या का पाप है, गंगा स्नान में धो लेंगे। तो इस तरह से इन्होंने जो है ये किया। तो फिर रामानुज को जो है रास्ते में इनका जो गोविंद नाम का भाई था, चचेरा भाई था, तो उसने बता दिया षड्यंत्र कि यादव प्रकाश का षड्यंत्र जो है बहुत गलत है और तुम भाग जाओ, चुपचाप भाग जाओ। हैं, तो कई दिनों की यात्रा में जो है वो एक जंगल में थे, बहुत दिनों की यात्रा थी, श्रीरंगम से बहुत दूर आ गए थे। तो रामानुज जो है भागे वहाँ से, बिना बताए, यादव प्रकाश की सूचना के बिना वो भागे वहाँ से। हैं, और भाग गए। तो फिर बहुत जो है मतलब उन्हें अब रास्ते का कुछ पता ही नहीं था। दिशा जो है दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण दिशा का कुछ अंदाज़ा लगा करके जंगल ही जंगल में जो है मतलब जा रहे हैं। तो फिर जो है इनको एक व्याध दंपति मिले, स्त्री पुरुष, मतलब भगवान ही आए थे इनकी रक्षा के लिए। तो स्त्री पुरुष जो है के रूप में व्याध है, मतलब शिकारी, जंगल में जो है एक शिकारी और उसकी पत्नी है। तो ये जो है इनको मिले, है ना। तो उन्होंने कहा कि तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा घर कहाँ है? तो रामानुज कहा मेरा घर तो बहुत दूर है और कांचीपुरम है। कांचीपुरम में थे, श्रीरंगम नहीं, कांचीपुरम में थे, कांचीपुरम में थे, है ना। तो शिकारी ने कहा हाँ मैं कांचीपुरम को अच्छी तरह जानता हूँ, हम लोग भी उधर ही जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। अब देखो भगवान मतलब ऐसी लीला करते हैं ना। तो रामानुज को बड़ा आश्चर्य हुआ, है ना। तो फिर कांची शिकारी ने जो है मतलब बताया। तो फिर वो बहुत बड़े शरीर वाला शिकारी था और काले रंग का था, लाल नेत्र थे, तो थोड़ा भयभीत थे, लेकिन स्नेह, वाणी में बड़ा स्नेह था। और पत्नी की सरलता को देख करके रामानुज का संशय दूर हो गया है और चले। तो इस प्रकार से जो है जब चले तो फिर प्यास लगी, व्याध की पत्नी को प्यास लगी, है ना। तो व्याध ने कहा अभी रात्रि हो गई है, थोड़ी दूर पर एक सुंदर कुआं है, तो सवेरे पानी पीना और प्यास मिटाना। तो अगले दिन सवेरे रामानुज ने अपना प्रातःकालीन क्रिया समाप्त की और धीरे धीरे उनके स्त्री पुरुष के पीछे चलने लगे। और वहाँ जो है शीतल जल का जो है कुआं मिला, वहाँ पर पानी आनी पिया। और फिर क्या हुआ कि जब वे जो है जल उन्होंने पिया,
फिर देखा कि वो दोनों ब्याह दंपति जो है वो दिखाई नहीं पड़े, और उनको लगा कि लक्ष्मी नारायण ही थे इस भयानक जंगल में मार्गदर्शन देने के लिए मुझे आए। उनको समझ में आ गया कि एकदम से गायब हो जाएं, है ना, खड़े खड़े गायब हो जाए तो कौन होते, है ना। तो फिर रामानुज ने देखा मंदिर में ही पास में मंदिर का कलश दिखाई दिया। तो जब पता लगाया तो उनको पता चला कि कांचीपुरम ही है, कांचीपुरम में आ गए वो, है ना। तो इस तरह से ये कांचीपुरम में आ गए और अपने घर में रहने लगे, है ना। और फिर बाद में यहाँ रामानुज, ये जो यादव प्रकाश हैं, इनको तो फिर गोविंद ने बताया कि इनका जो है रामानुज जो है किसी हिंसक जंतु के द्वारा आक्रमण किया रामानुज के ऊपर। तो रामानुज ने शरीर छोड़ दिया। गोविंद ने कहानी बना दी। तो यादव प्रकाश बड़े प्रसन्न हुए कि चलो हमें नहीं हत्या करनी पड़ी, हम हत्या के कार्य से बच गए, उसकी हत्या होगी तो अच्छी बात है। और 3 महीने के बाद लौट आए। और फिर जब देखा कि रामानुज तो यहाँ पर जो है सुरक्षित रूप से रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, पता चला, तो फिर यादव प्रकाश ने जो है अपनी कहानी बनाई कि अच्छा हुआ तुम तो बच गए, बहुत अच्छा हुआ, हमें बड़ी खुशी हो रही। अंदर से तो बड़ा दुख हो रहा था कि ये बच गया, ये अभी जीवित है, लेकिन ऊपर से दिखा रहे हैं कि आपकी रक्षा हो गई, बहुत अच्छा हुआ। और इस प्रकार से जो है यादव प्रकाश ने जो है अपनी पाठशाला में फिर से रामानुज को रख दिया। अब क्या है, अंदर ही अंदर क्या है, ईर्ष्या भरी है, और ऊपर से इसने दिखा रहे, है ना। तो अब क्या है कि यादव प्रकाश जो है भूत प्रेत की बाधा भी दूर करते थे। इनको कुछ विद्या पता थी, मंत्र विद्या से भूत प्रेत की बाधा दूर करते थे। तो कांचीपुरम की राजकुमारी, कांचीपुरम की जो राजकुमारी थी उसको ब्रह्म राक्षस ने जो है ग्रस लिया था। अब भूत प्रेत तो सामान्य मंत्र से दूर हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्म राक्षस को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और राजा की जो पुत्री थी राजकुमारी, उसको क्या हो गया है, भूत प्रेत नहीं है, ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म राक्षस है। तो राजा ने चारों ओर से तंत्र मंत्र जानने वालों को बुलाया, लेकिन राजकुमारी का वो ब्रह्म राक्षस नहीं दूर हुआ, नहीं हटा, है ना। तब बड़े सम्मान के साथ यादव प्रकाश को अपने महल में बुलाया। यादव प्रकाश का बड़ा नाम था, यादव प्रकाश, है ना। तो ब्रह्म राक्षस जो है यादव प्रकाश को देखते हुए जोर से हंसा, लेकिन वो ब्रह्म राक्षस हंसा कैसे, राजकुमारी के शरीर से हंसा। राजकुमारी हंसी, लेकिन वो ब्रह्म राक्षस ही हंस रहा था यादव प्रकाश को देख करके। राजकुमारी के शरीर में कई भूत प्रेत आए, तो फिर वो तो भूत प्रेत ही बोलते हैं ना उसके शरीर से। तो राजकुमारी हंसी बहुत ज़ोर से, ब्रह्म राक्षस ही हंस रहा था और बोला, तुम्हारे मंत्र तंत्र से कोई लाभ होने वाला नहीं, तुम्हारी शक्ति मुझसे बहुत कम है, तुम घर लौट जाओ, व्यर्थ का परिश्रम मत करो। ब्रह्म राक्षस ने कहा, यादव प्रकाश ने कहा, है ना। तो यादव प्रकाश ने जो है बहुत प्रयास किए, लेकिन अपने मंत्र जितने भी थे सब प्रयोग किए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ब्रह्म राक्षस ने कहा, तुम बहुत अधम हो, तुम अधम से अधम हो, हाँ, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, मेरा तुम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। वो तो ब्रह्म राक्षस ये तो जानते हैं ना, किसी व्यक्ति के अंदर तक की बातें जानते हैं। तो तुम अधम से भी अधम हो, है ना, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। अगर तुम राजकुमारी के शरीर से मुझे हटाना चाहते हो तो अपना छोटे से रामानुज को यहाँ लेकर के आओ। और ब्रह्म राक्षस बोला और वो रामानुज को सबसे छोटा माना था, इस जबकि बहुत विद्वान था रामानुज। तो रामानुज को अपने छोटे शिष्य को लेके आओ, और वो महानतम भक्त है, वो महान, ब्रह्म राक्षस बोला, वो महानतम भक्त है, और अगर वो आएगा तो मैं राजकुमारी के शरीर को छोड़ करके चला जाऊंगा, है ना। और उसकी पवित्रता ही शक्ति है, वो इतना पवित्र है तुम्हारा शिष्य, उसकी पवित्रता ही शक्ति है। और
उसकी पवित्रता की शक्ति के सामने मेरी शक्ति काम नहीं कर सकती, है ना। तो यादव प्रकाश ने फिर रामानुज को बुलाया। अब अंदर तो बड़ा अपमान हो गया, बड़ा अपमान हो गया। रामानुज को बुलाया, रामानुज आए जैसे तो सब लोग आनंदित हुए और राजकुमारी के शरीर को छोड़ने के लिए जो है ब्रह्म राक्षस ने उत्तर दिया कि यदि आप कृपया मेरे सिर पर अपने चरण रखेंगे तो मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा। तो राजकुमारी ही बोली, आप मेरे सिर पर अपना चरण रखो। रामानुज से बोली राजकुमारी, ब्रह्म राक्षस बोल रहा था ना, अपने चरण कमल मेरे सिर में रखो तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, इस दास की अभिलाषा को पूर्ण करो। रामानुज से बोले। अब यादव प्रकाश के सामने होती तो बेइज्जती हो रही है ना। रामानुज को वो ब्रह्म राक्षस बोल रहा है अपने चरण कमल मेरे सिर में रखो। तो रामानुज की भक्ति की ऐसी पवित्रता थी कि वो जो है उसने शरण ले ली, ब्रह्म राक्षस ने शरण ले ली। फिर दोनों चरण जो है राजकुमारी के सिर पर रख दिए। फिर अपने गुरु की आज्ञा ली। रामानुज इतने विनम्र थे, यादव प्रकाश से आज्ञा ली कि आप आज्ञा दो तो मैं अपने पैर इस राजकुमारी के सिर पर रखूं, है ना। और कहा आप छोड़ के चले जाइए और संकेत बताओ जिससे कि सब लोग जान पाएँ कि आप चले गए। रामानुज ने कहा आप संकेत भी बताइए कुछ कि जैसे सब लोग समझ पाएँ कि आप लोग समझ गए। तो उसने उत्तर दिया, देखो मैं इस शरीर को छोड़ रहा हूँ और संकेत के रूप में जो है जो पास में बरगद का पेड़ है उसके सबसे ऊपर की शाखा है वो टूट जाएगी, तो समझ लेना कि मैं चला गया। ये संकेत है। ऐसे कोई सबसे ऊपर की शाखा कैसे टूट जाएगी बिना वर्षा के, बिना हवा के, बिना भूकंप के कोई पेड़ की शाखा टूटती है? कभी नहीं टूटती। तो बोले पेड़ की शाखा टूट जाएगी, समझ लेना कि मैं चला गया। और उस समय सबके देखते देखते बरगद के पेड़ की सबसे ऊपर की शाखा टूटी और राजकुमारी उठकर और आश्चर्य से अपने चारों तरफ देखने लगी। राजकुमारी जैसे सोते से जागी हो, है ना, आश्चर्य से देखने लगी। जब उसकी दासी ने जो कुछ हुआ था बताया तो उसने वो सिर लज्जा से झुका लिया और दासियों के सहित महल के अंदर चली गई। और कांची के राजा ने अपने पुत्री के पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाने के बारे में सुना तो रामानुज को प्रणाम अर्पित किया। रामानुज को प्रणाम अर्पित किया और रामानुज का जो नाम है पूरे राज्य में फैल गया। तो सबके मुख में रामानुज का नाम था और यादव प्रकाश जो है इस घटना से बिल्कुल खुश नहीं हुआ है ना। तो यादव प्रकाश इस घटना से बिल्कुल खुश नहीं हुआ, क्योंकि रामानुज के कारण उसकी महिमा जो है घट गई। तो फिर और रामानुज जो है भगवान विष्णु के प्रति जो भक्ति है तो उनके शुष्क अद्वैत सिद्धांत से जो है बिल्कुल मेल नहीं होता था। रामानुज के सिद्धांत जो है भक्ति के सिद्धांत थे और इनका शुष्क अद्वैत सिद्धांत था। जी, निराकारवाद का जो सिद्धांत है इसमें कोई रस नहीं होता, शुष्क है, सूखापन होता है। तो इनका जो है सिद्धांत बिल्कुल सूखा शुष्क था। तो फिर क्या हुआ कि फिर आया जो है एक जो है वेद मंत्र आया, उसमें था सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। अब निराकारवादी जो है वो बोलेंगे भाई सब कुछ ब्रह्म है, तो ब्रह्म का कोई आकार थोड़ी है, सब कुछ ब्रह्म है तो फिर कोई एक विशेष आकार तो है नहीं। तो इस तरह से और नेह नानास्ति किंचन है, जगत में और कुछ नहीं है ब्रह्म के अलावा। तो यादव प्रकाश जो है ये प्रस्तुत कर रहे थे। तो रामानुज जो है प्रसन्न नहीं हुए। फिर उन्होंने अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि खलवम हे ब्रह्म, ये अर्थ है कि परम सत्य और कुछ नहीं बल्कि सारी सृष्टि का योग है। ब्रह्मांड परम ब्रह्म की शक्ति के रूप में प्रकट हुआ है। तो उन्होंने इस तरह से बताया ना कि वे अपनी पहचान बनाए रखते हैं, परम ब्रह्म अपनी पहचान बनाए रखते हैं और उनकी जो है शक्ति के रूप में पूरा जगत प्रकट हुआ। तो वो साकारवादी व्याख्या हो गई, है ना। इस तरह से बताया। नेह नानास्ति किंचन का अर्थ है ये नहीं कि जगत में और कोई विविधता नहीं है, बल्कि एक सूत्र में कई मोती मिलकर के एक माला होती है। देखो कई फूल है मिलकर के एक माला होती है ना।
तो उसमें भिन्न भिन्न वस्तुएं ब्रह्म के सूत्र में आबद्ध होकर के जगत के रूप में परिणत होती हैं। तो सब जो है एक मतलब एकत्र जो होती हैं, हर चीज़ जो अलग अलग चीज़ें एकत्र होती हैं वो भगवान के द्वारा है, भगवान सूत्र के रूप में है। जैसे गीता में भगवान ने कहा ना, सूत्रे मणिगणाय मया ततम इदम सर्वम मयि सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाय, कि मुझ में सब कुछ जो है प्रोत है, जैसे सूत्र में धागे में जैसे गुथे हुए हैं, मणि गुथे हुए हैं। तो रामानुजाचार्य ने इस प्रकार से ना, अब जो है बड़ा गुस्सा हुआ यादवपुर, बहुत गुस्सा हुआ, बहुत गुस्सा हुआ। तुमको अगर मेरी व्याख्या पसंद नहीं है तो मेरे पास मत आना, है ना। तो फिर जो है रामानुज ने जो है फिर उनके यहाँ जाना बंद कर दिया और यादव प्रकाश से जो है बिल्कुल अलग हो गए। तो इस तरह से ये जो है रामानुजाचार्य को फिर बाद में जो है इनको कांचीपुर मिले इनके गुरु, और यामुनाचार्य भी इनके गुरु। ये वैष्णव बहुत बड़े वैष्णव थे यामुनाचार्य, तो ये गुरु मिले। तो रामानुजाचार्य का जो है बहुत ही विस्तृत चरित्र है ना। तो इतना समय तो हमारे पास है भी नहीं। एक जो है घटना जो मैं बताना चाहता हूँ, तो ये क्या है, श्रीरंगम में है, रामानुजाचार्य श्रीरंगम में है ना। तो एक बार एक ब्राह्मण रामानुज के पास आया और बोला, आप सर्वोत्तम भक्त हैं, हरि बोल, आंखें खोलो, अगर नींद आ रही है तो खड़े हो जाओ, है ना, लेकिन आंखें बंद करना ठीक नहीं है, आंखें बंद होने से कान भी बंद हो जाएंगे, है ना, है ना। तो मैं क्या बता रहा था, एक ब्राह्मण आया, उसने कहा आप सर्वोत्तम भक्त हैं, है ना। तो ब्राह्मण के 3 स्तर होते हैं, एक द्विज, दूसरा विप्र और तीसरा वैष्णव। जो द्विज होता है तो वो जो है पवित्रता के नियमों का पालन करता है ना, तपस्या है उसके अंदर, तपस्या है, पवित्रता है, द्विज होता है। और द्विज से ऊपर जो ब्राह्मण का स्तर है विप्र होता है। तो तपस्या और विद्या, तपस्या और पवित्रता के साथ साथ उसके अंदर विद्या भी होती है, शास्त्र का अभ्यास, शास्त्र का ज्ञान होता है। तो वो क्या है, तपस्या और विद्या से विप्र बनता है। और फिर तपस्या और विद्या के साथ साथ जब भगवान की भक्ति में वो आ जाता है तो वो वैष्णव कहलाता है। तो ब्राह्मण के 3 स्तरों में से जो वैष्णव ब्राह्मण है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। उसमें तपस्या, विद्या और विनय तीनों चीज़ें होती। तो द्विज में केवल तपस्या है, और विप्र में तपस्या और विद्या है, और वैष्णव में तपस्या, विद्या और विनय है। तो रामानुज कैसे ब्राह्मण है, वैष्णव ब्राह्मण है, तपस्या, विद्या, विनय, है ना। तो जो ब्राह्मण आया, रामानुज के पास आया, आप सर्वोत्तम भक्त हैं, मैं आपकी सेवा करके अपने को शुद्ध करना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा ठीक है ना। ब्राह्मण ने कहा मैं आपकी सेवा करके अपने को शुद्ध करना चाहता हूँ, और इस प्रकार से मैं माया की सेवा से मुक्त हो जाऊँगा। आपकी सेवा करूँगा तो माया की सेवा से मुक्त हो जाऊँगा। उसने ऐसा कहा। तो इन्होंने जो है उसका अनुरोध स्वीकार किया और कहा आपने जो कहा वो सही है कि केवल सेवा के द्वारा ही माया से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, और आप मेरी सेवा करना चाहते हैं तो आप यहीं रह करके मेरी आज्ञा का पालन करिए। किसने कहा, रामानुज ने कहा आप यहीं रह करके मेरी आज्ञा का पालन करिए। तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, हर्षित हुआ, हे स्वामी मुझे बताइए आपकी क्या आज्ञा है, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। सुन, ध्यान से सुन रहे हैं ना सब लोग। उस ब्राह्मण ने कहा हाँ मैं तो बहुत खुश हो गया, मैं यहीं पर रहूँगा, और आपकी आज्ञा बताइए, आपकी आज्ञा क्या है, जो आप जो कहेंगे सो मैं कहूँगा। तो रामानुज ने कहा मैं जो है शुद्ध हृदय वाले ब्राह्मण के चरण के जल को प्रतिदिन अपने जो है सिर में धारण करना चाहता हूँ। मैं शुद्ध ब्राह्मण के चरणों के जल को जो है अपने सिर में धारण करना चाहता हूँ रोज। और आप यहाँ आए हैं
तो मेरा आदेश आप यहीं निवास करें और रोज़ मुझे अपने चरणों का जल देना। ये सेवा है। देखो ये विनम्रता भी इनकी है। हाँ, तो ये आप मेरी सेवा करेंगे। क्या सेवा करेंगे? अपने चरणों का जल रोज़ मुझे देंगे, मैं अपने सिर में धारण करूँगा। ये सेवा। तो आप मेरी सच्ची सेवा करोगे इस तरह से। अगर आप मेरी आज्ञा से आप ये कार्य करोगे तो आप मेरी सच्ची सेवा करोगे, है ना। तो अब वो जो है अब आदेश को जो है अस्वीकार नहीं कर सकता कि उसने अब इस तरह से बंधन में डाल दिया कि यही मेरी सेवा है। तो अब आदेश को अस्वीकार नहीं कर पाया। और रोज़ जो है जब दोपहर में कावेरी में स्नान करते थे रामानुज और लौटते थे स्नान करके, तो ब्राह्मण के चरणों का जल अपने सिर में डालते थे। तो उसकी यही सेवा थी। कावेरी से स्नान करके जब आएंगे रामानुज तो अपने चरणों का जल वो देगा और जल को अपने सिर में डालेंगे रोज़। इस प्रकार से अब एक दिन क्या हुआ कि रामानुज जो है किसी गृहस्थ शिष्य के घर में भोजन करने चले गए, है ना। और फिर सीधे नदी में स्नान करके वहाँ चले गए, है ना। तो यहाँ पर आए नहीं, हैं। और भोजन करने के बाद सभी भक्त रामानुज के साथ में बैठे तो गोष्ठी हुई तो उसमें जो है भगवान की चर्चा, भगवान का गुणगान चलता रहा। तो समय इतना बीता पता नहीं चला और काफ़ी रात हो गई। सवेरे से लेकर के रात हो गई, भगवान की चर्चा चलती रही। अब बहुत देर जब हो गई, रात काफ़ी हो गई। उस समय घड़ी तो थी नहीं, कितनी रात हो गई तो पता नहीं कितनी रात हो गई। अब जब बहुत रात हो गई तो आप आश्रम पर पहुँचे तो एक व्यक्ति जाग रहा था उस समय। कौन था वो ब्राह्मण था, वो जाग रहा था। तो आप उन्होंने पूछा, रामानुज ने पूछा, आपने मेरे लिए इतनी प्रतीक्षा क्यों की? बोले, यतिराज ने पूछा, आपने भोजन किया? बोला, मैं कैसे सोच सकता हूँ भोजन के पहले, भोजन के बाद, जब तक मैं आपकी सेवा ना करूँ। जब तक मैं आपकी सेवा ना करूं तो मैं भोजन कैसे सोचता। तो उसने भोजन ही नहीं किया, हैं। वो सेवा की भावना से अपने पैर का जल देता था रामानुज को। तो मैं भोजन कैसे कर सकता हूं जब तक मैं आपकी सेवा ना करूं। तो रामानुज ने उसको गले से लगा लिया, हैं। आप अद्भुत भक्त हैं, भगवान के पूर्ण सेवक हैं। आप जो है सेवा के विचार में लीन होकर के आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है, आप पूर्ण भक्त बन गए हैं। फिर उन्होंने ब्राह्मण के चरणों को धोए गए जल को ग्रहण किया और अपने सब शिष्यों को भी अर्पित किया। तो देखो इसमें रामानुज का कितना बड़ा गुण है, ये पता चलता है कि रामानुज का कितना बड़ा गुण है ना। और साथ साथ ये भी पता चलता है कि उस ब्राह्मण का भी कितना बड़ा गुण है। और इतनी सेवा की भावना से वो क्या हो गया, भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन गया, है ना। हरि बोल, है ना। तो ये जो है इनका जो है ऐसा दिव्य चरित्र है। अच्छा, अब इनका जो है हम कुछ वो देखेंगे कि इन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो कैसे शरीर छोड़ा उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। इन्होंने शरीर छोड़ा अपना, अंतिम, है ना। श्री रंगम में अंतिम दिन 167 है, 167। अच्छा, यहीं पर है, हाँ। तो इनका जो है जीवन अब क्या हो, 120 वर्ष के हो गए, 120 वर्ष के हो गए, हैं। श्रीरंगम में जो है ये निवास करते हुए, हाँ, इन्होंने 74 केंद्र स्थापित किए, वैष्णवों के 74 केंद्र स्थापित किए। कई हजार इनके अनुयायी हो गए और कई राजा भी और बड़े बड़े धनी लोग भी इनके, और गृहस्थों में जो है, बहुत से लोग इनके अनुयायी हो गए। 700 सन्यासी और 12,000 ब्रह्मचारी हैं भाई इनके सब शिष्य हुए, है ना। अब अपना दुर्बल शरीर त्यागने के लिए और भगवान के धाम लौटने के लिए अब निर्णय करते हैं, है ना। लेकिन बहुत से शिष्य जो है अब ज़ोर ज़ोर से रोने लगे जब इन्होंने अपनी इच्छा बताई
कि अब तो 120 साल का शरीर हो गया, मेरा शरीर दुर्बल हो गया, इच्छा बताई। तो शिष्य लोग जो है ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगे। तो विलाप को सुन करके रामानुजाचार्य बोले कि आप लोग क्यों विलाप करते हो? ये शरीर तो हमेशा नहीं रह सकता है, आपके हृदय में तो मैं नित्य वास करता हूँ। तो शिष्यों ने कहा, हमेशा की तरह आपकी बात सही है, परंतु हमारे लिए विरह की पीड़ा सहन करना संभव है। आप हमारे ऊपर दया करें, कुछ समय हमारे साथ रहने के लिए हम आपकी विनती कर रहे हैं। तो 3 दिन के लिए उनके साथ और तैयार हो गए रामानुज, 3 दिन और रहने के लिए तैयार हो गए और आदेश दिया, अंतिम निर्देश दिया है ना, कि आप सब लोग जो है सभी वैष्णवों की उसी प्रकार पूजा करो जैसे आप मेरी पूजा करते हो, है ना। तो इस तरह से उन्होंने निर्देश दिए। और फिर शिष्यों ने पूछा कि इस जगत में रहते हुए अपना आचरण कैसे करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जिसने भगवान नारायण को आत्मसमर्पण कर दिया उसे भविष्य के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए, सदैव भगवान की दया पर निर्भर रहना चाहिए, है ना। श्री भाष्य का अध्ययन करो। ये रामानुज का जो ये ब्रह्मसूत्र पर भाष्य है वो श्री भाष्य कहलाता है। श्री भाष्य का अध्ययन करो, ये सेवा भगवान की सबसे बड़ी बहुत प्रसन्नता होगी भगवान की। अगर ये संभव नहीं है, अन्य भक्तों की शिक्षाओं का भी अध्ययन करो, है ना। इस तरह से उन्होंने अपने जो है उपदेश दिए, है ना। और अगर आप लोग इन निर्देशों का पालन करोगे तो मुझसे कभी अलग नहीं होगे, है ना। तो रामानुज ने जब बोलना समाप्त किया, है ना, तो शिष्य लोग बोले, आपका जो शरीर है नित्य भगवान की सेवा में रहता है तो भौतिक नहीं हो सकता, है ना। तो हमारा अनुरोध है कि आपका जो शरीर है हमारी आंखों से ओझल ना हो। रामानुज से कहा शिष्यों ने, हम चाहते हैं आपका ये शरीर हमारी आंखों के साथ हमेशा मतलब दर्शन प्राप्त हो। तो उन्होंने फिर जो है स्वीकार कर लिया। तो एक पत्थर की मूर्ति तराशने के लिए विशेषज्ञ मूर्तिकारों को वहाँ बुलाया गया और 3 दिन में जो है वो काम पूरा हुआ। रामानुज बैठ गए और एक पत्थर की मूर्ति बनाई जाए उनके ही शरीर की तरह। तो मूर्तिकारों ने जो है विशेषज्ञ मूर्तिकारों को बुलाया गया और 3 दिन में जो है वो पत्थर की मूर्ति पूरी तैयार हो गई। और फिर उस मूर्ति का कावेरी के जल से अभिषेक किया गया और नवनिर्मित वेदी पर स्थापित किया गया। और धीरे धीरे मूर्ति के निकट आए रामानुज और सिर के मुकुट में श्वास ली और अपनी शक्ति से भर दिया, उस मूर्ति को अपनी शक्ति से भर दिया। फिर शिष्यों से कहा, ये मेरा दूसरा शरीर है, जब मैं इस शरीर को त्याग दूंगा तो आप मेरे इस शरीर की पूजा करते रहो, है ना। गोविंदांग के विधायाथ सरा से ते महामना आंध्रपूर्ण से चो संगे संप्रसार्यांघ्रि पंकजे। तो गोविंद जो शिष्य था उसके गोद में सिर रखा उन्होंने और आंध्रपूर्ण एक दूसरे शिष्य थे उनकी गोद में अपने चरण रखे और इस प्रकार से लेट गए और अपने गुरु के लकड़ी खड़ाऊं का दर्शन करते हुए उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। अपने गुरु की लकड़ी की खड़ाऊं को दर्शन करते हुए अपना शरीर छोड़ा और भगवान के धाम में चले गए। तो 1117 इनका जन्म हुआ था ना, तो ये जो है 120 साल। अब इसमें कुछ सही नहीं लग रहा है, हाँ इसमें तो 1237 होगा ना, 1237 होगा, 1117 तो इसमें कुछ सही नहीं है। अच्छा 1017, हाँ तो ठीक है 1137, ठीक है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन दोपहर के समय इन्होंने अपना शरीर छोड़ा, है ना। तो इस तरह से जो है इन रामानुजाचार्य ने जो है निर्विशेषवादी विद्वानों के नेता वे नेताओं को पराजित किया इन्होंने और बहुत से जो है लोगों को उन्होंने भक्त बनाया, है ना। तो इस तरह से रामानुजाचार्य का जो है अप्राकट्य हुआ, है ना। तो इनका जो है बड़ा ही दिव्य जीवन चरित्र है। तो हमारे पास अभी थोड़ा समय है, आप लोगों के साथ में कोई मंथन, कोई चर्चा, कोई प्रश्न या मैं प्रश्न करूं। हाँ जी।
निर्विशेषवाद को किया, तब तो एक वैसे मतलब उनका वही वो 14 उन्होंने वो बनाए बता रहे हैं वो टेम्पल जो भी है। तो मगर जैसे इस्कॉन में तो इसमें भी ऐसा है कि जैसे इतने टाइप के अभी इतने सारे भक्त जो भी पूरे दुनिया में या इंडिया में बोल, तो उसमें कैसे मतलब जो हराने का है, मतलब जैसे आप बता कि उन्होंने निर्विशेषवाद को हराया ऐसे जो आर्गुमेंट में, तो उसका भी वो इस्कॉन में भी होता है ये मतलब। हाँ, यही जो है परंपरा है, ये जो है परंपरा है कि हम प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो पश्चिमी देशों में निर्विशेषवाद और शून्यवाद बहुत फैला हुआ था, तो उसका जो है उन्होंने निराकरण किया प्रभुपाद ने। तो अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने जो है तर्क वितर्क के द्वारा जो निर्विशेषवादी सिद्धांत है उसको जो है उन्होंने खंडन किया। तो अगर आप वैष्णव हैं तो आपको मायावाद का खंडन करना पड़ेगा और निर्विशेषवाद का खंडन करना पड़ेगा, शून्यवाद का खंडन करना पड़ेगा, है ना। तो शून्यवाद जो है ये बौद्ध दर्शन है, उसमें ये माना जाता है कि शरीर छूटने के बाद जो है कोई जीवन नहीं है, मतलब खत्म, सब कुछ खत्म। तो आज की शिक्षा भी ऐसे ही है कि आत्मा को मानती ही नहीं, आज की शिक्षा आत्मा को नहीं मानती, और शरीर छूट गया तो बस खत्म, मतलब अगला जीवन है ही नहीं, तो वो शून्यवाद कहलाता है। इसका भी खंडन करना बहुत ज़रूरी है ना। देखिए, इसमें विचार की बात नहीं होती है, शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। जब भगवान कह रहे तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मोह्यति, इस शरीर को छोड़ने के बाद अंतर देह दूसरा शरीर प्राप्त होता है ना। तो दूसरा शरीर प्राप्त होता है तो उसमें अपने विचार का कोई महत्व नहीं होता है। कोई अपने विचार अगर मतलब घुसेड़ता है तो वो जो है पूरी शास्त्र को दूषित कर रहा है ना। तो अपने विचार जो है इसीलिए तो खंडन किया। तो हमारे जो है जो सिद्धांत हैं वो शास्त्र पर आधारित हैं। ये अपने अपने विचार की बात नहीं है, भाई इनका विचार है तो इनका भी महत्व है, अपने अपने विचार, सबके अपने अपने विचार होते हैं। तो ये बहुत मूर्खता है, बहुत अपराध है। गीता में भगवान के विचार है, तो भगवान के विचारों के सामने हमारा विचार, आपका विचार क्या है? जीरो, कुछ महत्व नहीं है, बल्कि उल्टा ये जहर है। हमारे विचार, आपके विचार जहर हैं। तो दूध में जैसे जहर मिल जाए, उसी प्रकार से अभक्तगण, अवैष्णव लोग जो है अपने विचार उसमें घुसेड़ देते हैं, तो वो भगवान की कथा भी क्या है, दूषित हो जाती है। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम। तो जो अवैष्णव है अपने विचार उसमें डालेगा, तो भक्ति के विरोधी विचार उसमें डालेगा। तो भगवान की कथा में भी जो है अपने विचार थोड़ा सा भी उसने डाल दिया तो पूरी कथा जो है, जो पवित्र थी, वो क्या हो गई, अशुद्ध हो गई, विषैली हो गई। जैसे सांप है, दूध को अगर जो है मुंह लगा दे तो कितना दूध है, उस पूरा दूध जहरीला हो गया। उस प्रकार से भगवत कथा भी, पवित्र कथा भी जो है नहीं सुनना चाहिए अवैष्णव के मुख से, क्योंकि थोड़ा सा अपना विचार उसमें डाल देगा, और थोड़ा सा विचार डाल दिया वो पूरी कथा अपवित्र हो गई, विषैली हो गई, नहीं सुनना चाहिए। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम पयम यथा। तो वैष्णव जो होते हैं वो भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। तो भगवान ने जो कुछ कहा उसमें ये नहीं है कि भाई इसमें हमारा विचार ये है, आपका विचार ये है ना। ये सब जो है विष की तरह है, हमारे विचार, आपके विचार। तो हमें अपने विचारों को शुद्ध करना है, तो भगवान के विचारों के द्वारा अपने विचार शुद्ध करना है। भगवान के विचारों को ही हमेशा सुनना है और उन्हीं को ही बोलना, दोहराना है। आप केवल दोहराते रहोगे भगवान के शब्दों को, भगवान की शिक्षाओं को, तो आपका भी विचार पवित्र होंगे, फिर आपके विचार पवित्र होंगे। तो भगवान के विचारों को हमेशा दोहराते रहोगे तो भगवान के विचार फिर आपके विचार बन जाएंगे। अपने विचार नष्ट हो जाएंगे। तो अपने विचारों को ख़त्म करना है, ठीक है।
जो भी व्यक्ति जो है इस तरह से अपने विचारों को महत्व देता है तो वो जो है जनता का अहित करता है ना। और फिर गीता के नाम पर कोई शास्त्र के नाम पर अपने विचार तो और ज़्यादा उसने अपराध कर दिया। हाँ, अभी आविर्भाव तिरुभाव आते हैं तो हम लोग कैसे उसको मनाना चाहिए, मतलब हमें कैसे हम करें कि हमें और कृपा मिले या ब्लेसिंग? देखिए, आविर्भाव तिरुभाव के दिन ऐसे महापुरुषों की कृपा के द्वार खुले रहते हैं, ठीक है ना। तो हम केवल सुने और सुनाएं उनके बारे में, और कुछ अगर होता है तो ठीक है। जैसे प्रभुपाद का है आविर्भाव तो अभिषेक होता है ना, तो कुछ और भी जो है मतलब कार्यक्रम होते हैं, व्यास पूजा होती है। लेकिन अगर मान लो कुछ भी नहीं होता तो उनके बारे में, जैसे आज हम लोग सुना रहे हैं तो उनके बारे में आप सुनते हैं, उस दिन सुना रहे हैं, तो हमें कृपा का जो है वो द्वार खुल जाता है, हमारे लिए कृपा प्राप्त होती है, ठीक है ना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे एक मेरा दोस्त है, वो मतलब हरे कृष्ण महामंत्र भी करता है, और लेकिन वो शंकराचार्य की फिलोसफी को मानता है कि जीव में से अविद्या कट जाएगी, फिर वो भगवान बन जाएगा, मतलब ऐसी ऐसी बातें भी करता है। देखिए, ऐसा है कि आप किसी को हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का अगर वो जप करने लगा तो फिर हम उसके बाद अगला जो कदम है वो होते 10 नाम के अपराध, नाम के 10 अपराधों से बचना, ठीक है ना। तो नाम के 10 अपराध हम कहते हैं भाई रोज़ बोलो, आप ना भी समझो नाम के 10 अपराध, लेकिन नाम के अपराधों से बचना चाहिए। और हमें नाम प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि अपने अपराधों से बचाओ, अनजाने में भी मेरा अपराध ना हो। अजामिल था तो बहुत पापी था, है ना, और वो अपने पुत्र को नारायण नाम बोलता था तो उसकी तो रक्षा हो गई, ठीक है ना। और ये जो लोग जो है इस प्रकार के अपने सिद्धांत बनाते हैं, है ना, तो वैदिक शास्त्रों का खंडन हो जाता है इस प्रकार से। नाम का अपराध एक छठा अपराध ये भी है, वैदिक शास्त्रों का खंडन करना, है ना। तो जो शास्त्र की जो उचित व्याख्या है, तो अगर आप उस पर नहीं चल रहे हैं, है ना, तो वो जो है नाम का अपराध होता है। तो आपको फिर जो है नाम के अपराध के कारण जो है नाम की शक्ति ख़त्म हो जाती है, और नाम की शक्ति ख़त्म होती है तो पाप भी नहीं मिट सकते। नाम जो है, भगवान का नाम जो है अग्नि के समान है, और आपके पाप जो है सूखे ईंधन की तरह। तो सूखे ईंधन में आग लग जाए तो सब भस्म हो जाता है। तो हजारों जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं नाम की अग्नि से। लेकिन जो अपराध है वो पानी की तरह, नाम का अपराध पानी की तरह। तो आग में अगर पानी आप डालते हैं तो आग की शक्ति खत्म हो जाती है, जलाने की शक्ति खत्म हो जाती है, तो आपके पाप जो है फिर नष्ट नहीं होते, ठीक है ना। तो पर उनकी क्या गति होगी? हैं? उनकी क्या गति होगी? उसकी क्या गति होगी? क्योंकि उस नाम का जो है अपराध होता है तो उसके पापों से छूटेगा नहीं। अगर फिर भी अगर नाम लेता रहता है तो नाम फिर उसको इतना लेना चाहिए, अविश्रांत है प्रयोग, यानी कि दिन रात नाम ले, तो फिर जो है वो तब उसका कुछ अर्थ होता है कि इतना नाम लिया, इतने नाम से पर्याप्त नहीं है, बहुत परिश्रम करना चाहिए, दिन रात नाम लेना चाहिए। अब दिन रात नाम नहीं ले सकते तो नाम के 10 अपराध बोलो, कम से कम नाम के 10 अपराध रोज़ बोलो। तो उसको बोलो, 10 अपराध आप नहीं जानते ना, जानते हो, लिखा हुआ है आपके पास, नहीं है तो ले लो लिखा हुआ। यहाँ तो रोज़ बोलते हैं नाम के 10 अपराध, मंगल आरती में बोलते हैं। तो आप 2 मिनट लगेगा, कितना 2 मिनट तो लगेगा, नाम के 10 अपराध बोलने 2 मिनट लगेगा। तो आप उसको दो, लिखित रूप में दो, भी पढ़ो, रोज़ पढ़ करके बोलो नाम के 10 अपराध। पर जब मैंने ये बात उसको बोली थी कि मतलब ऐसा नहीं कि फिलोसफी देखो, क्योंकि इससे क्या है कि नाम तो आप बोल रहे हैं, उसका परिणाम भी तो होना चाहिए, आपका परिणाम भी होना चाहिए। नाम से क्या है कि आपके अंदर फिर और सच्ची जिज्ञासा होनी चाहिए, हैं, कि मैं संसार में कष्ट भोग रहा हूँ, मैं कैसे छूटूँ। अब उसके दिमाग में अगर यही है कि भाई शंकराचार्य को हम मानते हैं, आपके जो है कोई जन्म मरण के कष्ट का कोई आपको चिंता ही नहीं है, तो मतलब अज्ञान में है।
नाम का जो है असली जो है जो लाभ होता है तो वो ये होता है कि आप पापों से छूटते हैं तो आपके अंदर इच्छा होती है जानने की कि किस उपाय से मैं छूट सकता हूँ जन्म मरण के बंधन से। पर वो जिसके उस मत वो जैसे वो ये भी कहता है कि मतलब शंकराचार्य वो धर्म के प्रधानमंत्री है, मतलब वो शंकर स्वरूप है, तो फिर क्या? जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे जो है किस दिशा में जो है मैं कष्टों से छूटूंगा। ठीक है, अगर उसके अंदर जिज्ञासा नहीं हो रही है, आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं हो रही कि मैं कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, अब मैं ब्रह्म हूँ, मैं हूँ, सब कुछ हूँ, है ना, लेकिन फिर कष्ट आ रहे हैं उसके ऊपर, ऐसे कष्ट से नहीं छूट पाएंगे ना। तो अपने को धोखा देना है। अगर आप सोचते हैं कि मैं कष्टों से मुक्त हो गया, है ना, तो आपने धोखा दे रहे हो। आपको मृत्यु का भी भय बना हुआ है, मृत्यु से भी आपको डर लग रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं कि जब मृत्यु का भय है हमारे सामने और मृत्यु के भय से मैं नहीं छोड़ सकता, तो हम जो है नाम को पुकारें, फिर तीव्रता से नाम को पुकारें कि मेरी रक्षा करो। रक्षा के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। श्रीपाद रामानुजाचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो पूरी धन्यवाद करते हैं तो श्रद्धा रामानुजा के बारे में और कैसी इच्छा है और असली प्रभाव किया तो पूरी धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण के रूप में। हरे कृष्णा हरे